अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं बात करूंगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत मौजूद है। अवाम ने वोट दिए अपने बुनियादी मसाइल हल करने के लिए। क्या वो हल हो पाए या सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला ही चेंज होते रहे? जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियाँ, क्या वो हुकूमत उन्हें डिलीवर कर पाई या नहीं कर पाई? आए अवाम से बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। 12 साल से तो उनकी हुकूमत KPK में है। 12 साल में उन्होंने उस KPK का क्या हाल कर दिया है देखा जाए तो कुछ भी नज़र नहीं आता। ना उन्होंने मेट्रो बना सके, दावेदार वो बने हुए हैं कि हमारी हुकूमत है पेशावर के अंदर, कोई ऐसा काम उनमें नज़र नहीं आता। तो पाकिस्तान के हमदर्द बने लेकिन पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं। छोटे भाई, नामुमकिन है क्योंकि तकरीबन 12-16 साल से PTI की गवर्नमेंट है KPK में। इससे पहले देखें जो भी गवर्नमेंट आई है उसने KPK को बनाया है, लेकिन PTI ने आके उन कामों को बिगाड़ा है। ना कोई तालीम की सहूलत है, ना कोई सेहत की सहूलत है, कुछ भी नहीं है, ना कोई मजदूरी है। सिर्फ उनको चाहिए खान, हमें खान चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। या उनका ज़्यादातर ज़ोर जो होता है वो गालियों पे और हमारी जो आर्मी फ़ौज है उनके ख़िलाफ़ बकवास करने पे। तो ये मसले इस तरह से हल नहीं होंगे। KPK की तबाही इन लोगों ने कर दी है। मेरी तो क्या, लेकिन यहाँ हर पाकिस्तानी की दुआ है कि अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट ख़त्म हो, KPK का वजूद ख़त्म हो, PTI का वजूद ख़त्म हो और यहाँ पे कोई बेहतरीन हुक्मरान आए जो आके पाकिस्तान की और KPK की खिदमत करें। KPK एक हमारा बेहतरीन सूबा है और यहाँ पे दिलेर पश्तून रहते हैं, लेकिन आजकल उनके हालात आप देखें पश्तूनों के तो वो बेचारे रो रहे हैं। ना हॉस्पिटल, ना दवाई, कुछ भी नहीं है। कोई बीमार होता है तो बेचारे परेशान होते हैं। मतलब तो किस चीज़ की मैं बात बताऊँ आपको। अगर 1000 बुराइयां कहते हैं तो मैं इस गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, जिसको सुबह सरहद कहते थे, जिसको पीपल्स पार्टी ने नाम देके खैबर पख्तूनख्वा रखा, लेकिन आजकल उनका हालात जो है इन्होंने PTI ने बर्बाद कर दिए हैं। जिस तरह बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं बैरूनी, और उनसे निपटने के लिए हम सबको एक कौम बनना पड़ेगा। हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं वो तो हम आपस में देख लेंगे, लेकिन जो हम पे बैरूनी पूरी दुनिया हम पे मुसल्लत है, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें पाक फ़ौज का भरपूर साथ देना चाहिए। उन्होंने हमें किसी महाज पर डिसअपॉइंट नहीं किया। अभी हालिया सूरत हाल में आपने इंडिया से कशीदगी देखी होगी जिसमें पूरी दुनिया ने हमारी बरतरी को एक्सेप्ट किया है। तो आप अंदरूनी मामलात, कोई भी एक सूबाई हुकूमत अगर पाक फ़ौज का साथ नहीं दे रही या उनकी राह में रुकावटें डाल रही है तो उनको ये सोचना चाहिए इस बात का कि आप ये एक्ट करके दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं। आप दुश्मन का साथ दे रहे हैं। हमें बिल्कुल पाक फ़ौज से यकजहती करनी चाहिए। हमें पाक फ़ौज है सरहदों पर तो हम सुकून की सांस सो सकते हैं। अगर ये ना हो, उन मुल्कों से पूछो जिनके पास आर्मी नहीं है, उन गज़ा के मुसलमानों से पूछो जिन बेचारों पे कहर टूटा, क़यामत टूटी। तो हमें इन सब चैलेंजेस से निपटना पड़ेगा। सर जी, सबसे पहले बात आ जाती है वज़ीर आला की, जो आपने बात की, खा वो किसी भी सूबे का वज़ीर आला है। सबसे पहला तो उसका मौक़िफ़ होना चाहिए कि अपने एरिया की बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी यूथ है जो कि वो कहते हैं मास्टर किए हुए और चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करें, जो कि उनकी गैरत गवारा नहीं करती। पर बेरोज़गारी इतनी है कि वो हर जगह ट्राई करते हैं यार अप्लाई करें, कहीं हमारी वो कहते हैं जॉब लग जाए, कहीं हम सेटल हो जाएँ। बाकी मेन बात की जाए तो वज़ीर आला का सबसे मेन पॉइंट ये होना चाहिए वो अपनी सेहत पे फोकस, महकमा सेहत पे फोकस करें, महकमा वो कहते हैं तालीम पे फोकस करें, रोड वगैरह मरम्मत करवाते रहें वक्तन फ़वक्तन, हर चीज़ के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। KPK गवर्नमेंट ने इस वक्त तक तकरीरों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। आप तालीम उठाकर देख ले, सेहत को देख ले, पुलिस के महकमे को देख ले, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, सब तबाह है। सिर्फ तकरीरें की जा रही है और सिर्फ एक शख्स के वास्ते सिर्फ उसको बिठाया गया है कि आपने अच्छी अच्छी तकरीरें करनी और मिर्ज़ा गालिब के शेर पढ़ने। इनको और कुछ भी नहीं आता है। सियासत इनके बस की काम नहीं है। सियासत का बेसिकली मकसद होता है आवाम की खिदमत करना, और KPK गवर्नमेंट ने अभी तक आवाम को 0%
डिलीवर कुछ भी नहीं किया है। हालांकि इन्होंने जो वादे किए थे कि जी हम तालीम, रोज़गार, मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर ये महकमे ठीक करेंगे, बेसिक सहूलियात देंगे। सहूलियात आप जा कर के पीके में हालात इस वक्त भी देख सकते हैं कि वहाँ के जो हालात है, तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है, सेहत का बेड़ा गर्क है, अस्पताल मौजूद है तो अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। और दूसरी साइड से आप देख लो कि मरीज़ आ रहे हैं, उनका चेकअप नहीं हो रहा है, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो केपीके गवर्नमेंट को चाहिए, वज़ीर आला केपीके को चाहिए कि आप बेसिक जो सहूलियात है आवाम की उस पर फोकस करें, ना कि तकरीरों में अभी 2 दिन पहले इसने सरकारी महकमे उनके अफसरों को डराया है, धमकाया है, उसका भी केस इलेक्शन कमीशन में आज लगने वाला है। अब ये इनकी हालत है कि सरकारी महकमे के अफसरों को डरा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और अपने जो अख्तियारात है उनका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अवाम की राय जानी। तमाम लोगों का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है, मगर जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियां कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। और तमाम लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतशार पार्टी है, आती है, दावा बोलती है इस्लामाबाद के ऊपर, मगर जो इनके जिस वजह से अवाम ने इन्हें वोट दिए वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।